तो कहने का मतलब क्या करना है मुझे x इक्वल टू 0 पर फंक्शन को लिमिट चेक करके वैल्यू बताना कि कितना होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू कितने चेक करना है 0 पे, तो 0 पर चेक करना है। ठीक, तो 0 पर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा sin 3x अल्फा sin x बीटा cos 3x अपॉन x क्यूब। ठीक, इधर मुझे क्या करना है इसको एक्सेस करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालना कितना आएगा। ठीक, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो अगर मैं यहाँ एक ही बताऊँ, अगर मैं इसको 0 पास करा दूं, ठीक, नॉर्मल पे पास कराऊं तो ये वाली पूरी पूरी वैल्यू क्या करेगा 0, ये भी क्या कर देगा 0, क्योंकि sin 0 पे क्या होगा 0 और इसकी वैल्यू क्या करेगा 0। अब यहाँ पे क्या होगा cos 0 पे क्या होता है 1 1 बीटा, तो ये नॉन 0 होगा, लेकिन यही चीज डिनोमिनेटर में पास कराऊं ये भी क्या करेगा 0। तो हमने इस चीज में बताया है कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो हर हालत में नॉमिनेटर को भी 0 होना पड़ेगा, तभी हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें क्या करना, अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो नॉमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। एक बार हम यहाँ से क्या करते हैं लिमिट की वैल्यू पास करा के नॉमिनेटर में इसको 0 कर देते हैं। तो sin 3x sin 3 into 0 अल्फा sin 0 माइनस बीटा cos 3 into 0, तो पूरी वैल्यू किसी बराबर होना पड़ेगा 0। नहीं भी होता रहेगा तो फिर हम जबरदस्ती 0 कराएंगे, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो चलो अब इसको क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं। तो sin 0 की वैल्यू क्या 0, cos 0 की वैल्यू sin 0 की वैल्यू 0 माइनस बीटा इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, कितना आ गया 0। तो अगर ये मैंने वैल्यू लगा दिया तो पूरी पूरी वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, चलो आगे कोई दिक्कत नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो हमारे पास बचा क्या 3x प्लस अल्फा sin x अपॉन x क्यूब। अब इसको क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो अब देखो ये तो हो गया क्या 0 बाई 0, 0 बाई 0 बन गया। तो अब हम लगा देंगे क्या एल हॉस्पिटल रूल। हमको पूछा क्या था कि f0 वैल्यू, तो मुझे इतने पे वैल्यू बता दो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या कर दो डिफरेंशिएट कर दो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो sin इसका क्या हो जाएगा 3 cos 3x प्लस इसका क्या हो जाएगा अल्फा cos x अपॉन 3x स्क्वायर, कितना हो जाएगा। फिर से एक बार लिमिट पास कराओ तो देखो डिनोमिनेटर 0, जब तक डिनोमिनेटर 0 बनता रहेगा तब तक हम क्या करेंगे नोमिनेटर को 0 बनाएंगे। तो अगर ये वाली वैल्यू 0 हो रहा है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, बिल्कुल 0 होना पड़ेगा साहब। तो हम इसको क्या कर देते हैं 0, तो जैसे ही 0 करेंगे 3 और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस सॉरी प्लस, तो अल्फा इनटू cos 0 वैल्यू 1 इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितना आ गया -3। ठीक, तो अभी हम रखेंगे नहीं, अभी हम वैल्यू रखेंगे नहीं, आगे यहां देखो तो हमारा क्या है, चलो रख लेते हैं क्या दिक्कत है, आंसर तो आना ही है। तो कितना हो जाएगा 3 cos 3x माइनस 3 cos अल्फा बाई 3x स्क्वायर। अब फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो लिमिट x टेंड्स टू कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है साहब, अब इसको जब डिफरेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा माइनस 9 sin 3x और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा कितना 3 sin x बाई कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब देखो तुम्हें चीज पढ़ाए हैं कि अगर जहां कहीं भी तुम्हें लग जाए या जिसको स्प्लिट कर दो सबसे बढ़िया आसान है, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे तो कितना हो जाएगा वो जानने की जरूरत नहीं है। तो कितना स्प्लिट कर दो 9/6 sin 3x बाई कितना हो गया x, बात समझ आ रही है 3 sin x अपॉन x 6x, तो ये वाली वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए यहाँ 3x यहाँ भी क्या बनाना पड़ेगा 3 बनाना पड़ेगा, तो हम इसको 6 को क्या लिख सकते हैं 2 into 3x लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अब ये सिंपली रख दो वैल्यू -3/2 और ये वाली वैल्यू कितना हो गया प्लस 6, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे भैया कितना आ जाएगा 2 to 8 -4, तो कितना आ गया आंसर -4। तो इसकी पूरी f0 का वैल्यू कितना होगा -4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक,